लास्ट टाइम मैंने सेक्शन फॉर्मूला कराया था। ओके। सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल है सारा हमने कर लिया ना। स्लोप ऑफ लाइन में कर लिया था। गुड। स्लोप ऑफ लाइन में मैंने क्या किया था? ओके। क्वेश्चन कराया था स्लोप ऑफ लाइन का कुछ नहीं? कोलिनियर एंड ऑल। ठीक है। क्वेश्चन लिखो एक। फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन। फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन which makes which makes 15 degree angle, 15 degree angle with first part x axis, second part y axis when measured clockwise from it, when measured a part clockwise and b part anti-clockwise. Find slope of a line which makes 15 degree angle with positive direction of x-axis, second part positive direction of y-axis, a part clockwise when measured clockwise, and b part when measured anti-clockwise from it. That means there'll be four answers. ठीक है। इस क्वेश्चन के चार पार्ट हो गए। देयर फोर पार्ट्स इनवेरिएबली। कर लो। डायग्राम बना के करोगे इजी हो जाएगा। क्लॉकवाइज ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है। देखो तुम खुद से ट्राई करो। दो दो है ना क्वेश्चंस, एक्स एक्सिस भी है वाई भी है, दोनों देखना पड़ेगा तुम्हें। डायग्राम बना लोगे तो इजीली हो जाएगा। तुम तो ऑनलाइन थी। अच्छा। पहला ए पार्ट कर लो। This is the line. Suppose it says it makes 15 degree from positive x-axis when measured clockwise from it. ठीक है। कहाँ से किससे मेजर कर रहे हो? एक फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज 50 डिग्री फ्रॉम x-axis when measured clockwise from it. तो x-axis clockwise कौन सा हुआ? ये क्लॉकवाइज से ये होता ना। हाँ। और ये होगा एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम इट। मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज मेजर किया, एक बार एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया। तो ये पहला पार्ट कर लो, फिर बाइक वाला करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट का ए पार्ट, दिस इज अ क्लॉकवाइज ना। ए पार्ट में बेसिकली तुम्हें एंगल तो ये चाहिए होता है, लेकिन स्लोप ऑफ अ लाइन। हाँ कितने?
फिर रहेगा ना, यू फेल्ड बाय 4.5 मार्क्स। चलो ठीक है, फिर भी ठीक है। तो according to the question, definition of slope is angle made by a line with positive direction of axis when measured anti-clockwise। मतलब ये एंगल कितना हो गया, when this is 15 डिग्री तो ये आएगा 165। तो स्लोप होगा tan 165। स्लोप की डेफिनेशन यही है ना, tangent of the angle made by the line with positive x-axis when measured from anti-clockwise from it। 180 माइनस 15, ये है ना 15। तो ये, हाँ सॉरी, हाँ ये 15 तो हुआ। वो तो सेकंड पार्ट है, हम तो पहला पार्ट कर रहे हैं अभी। सो स्लोप की डेफिनेशन देखो क्या होती है। पहले स्लोप होता है tangent of the angle made by the line with the positive direction of x axis। तो ये लाइन x axis से 15 डिग्री एंगल बना रहा है क्लॉकवाइज। तो स्लोप के लिए मुझे कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, स्लोप के लिए आई नीड टू टेक एंगल फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज ना, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम इट। तो दिस इज दिस एंगल, तो उसी से स्लोप आएगा। तो tan 165 हो जाएगा 180 माइनस 6 15। tan 15 कितना होता है, बताया था पहले भी तुम्हें मैंने। tan 15 इज, याद है किसी को, 2 - √3। लिख लो। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना, सो इट इज 2 - √3। ये वैल्यूज याद कर लो, बहुत काम आएंगी। हमने ट्रिगो में किया था ना, tan 15 इज सेम एज cot 75 विच इज सेम एज 2 - √3। जब भी एंगल 45 डिग्री से छोटा होगा, स्लोप हमेशा 1 से छोटा होता है। स्लोप ऑफ a लाइन equals to tangent of the angle made by the line with positive direction, made by the line with positive direction of x-axis when measured anti-clockwise from it, when measured anti-clockwise from it। लाइन, किसी भी लाइन का अगर स्लोप निकालना है तो उसका एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्लॉक के ऑपोजिट। तो फिर तो अगर ये लाइन है तो इसका एक्स एक्सिस से एंगल एंटी क्लॉकवाइज कैसे मेजर करोगे फिर। ये 15 है वर्टिकली ऑपोजिट, तो 180 माइनस 15 165 हो गया। इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। पहले का पहला पार्ट कर लिया है, ये वाला इस लाइन का हमने निकाल लिया। अब सेकंड पार्ट क्या था, लुक एट द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम इट, तो ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल, अरे क्लॉकवाइज है भाई। पहले क्लॉकवाइज जो एंगल हमें दिया है वो क्लॉकवाइज एंगल दिया हुआ है, तो उसको फिर हमने एंटी क्लॉकवाइज निकाला। क्लॉकवाइज 15 दे रखा था ना लाइंस, एक्स एक्सिस से जब हम लाइन का एंगल मेजर कर रहे हैं क्लॉकवाइज 15 डिग्री, तो ये लाइन है। तो इसका स्लोप निकालने के लिए मतलब ये एंगल चाहिए, तो इसको 180 माइनस कर दिया। अब बी पार्ट में द लाइन इज दिस दिस बी पार्ट, ठीक है। द लाइन इज दिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बना रही है, 15 डिग्री बना रही है। तो स्लोप कितना होगा, tan 15 ओनली, बिकॉज
ये तो एंटी क्लॉकवाइज ही बना रही है ना, कुछ करना ही नहीं है हमें इसमें। 2 - √3, बात खत्म। अब वाई एक्सिस वाला डायग्राम बना लो। दिस टाइम द लाइन इज मेकिंग 15 डिग्री एंगल मेजर्ड फ्रॉम वाई एक्सिस क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज है, लाइन हमारी ये है। तो स्लोप के लिए यू नीड टू नो द एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस व्हेन मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज तो ये हुआ ना एंगल, ये कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। सो फर्स्ट पार्ट का ए पार्ट, सेकंड पार्ट का ए पार्ट, स्लोप की डेफिनेशन रीड करो। tan 75 था 2 + √3, ये भी याद कर लो। tan 75 और cot 15। लेकिन स्लोप के लिए हमें चाहिए फ्रॉम पॉजिटिव। हम्म। सेकंड डायग्राम कौन सा बनेगा? इसी का सेकंड पार्ट, सेकंड का बी पार्ट। द लाइन इज मेकिंग एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम वाई एक्सिस 15 डिग्री, लेकिन फॉर द स्लोप आई नीड दिस एंगल। तो ये कितना हो गया? ठीक है, आ गया ना अब? tan 105 कैसे निकालोगे? tan 180 -75 विच इज -tan 75। tan 75 होता है 2 + √3। एक ये भी याद कर लो, tan 22.5 हमने ट्रिगो में किया था, √2 - 1 इज सेम एज cot 67.5। tan 67.5 is √2 + 1 which is same as cot 22.5। कोई बात नहीं, तुम आ गई, बहुत बड़ी बात। तुम आती कहाँ क्लास में? आती हो तो चली जाती हो जल्दी। तुम तो बहुत रेयर स्पेशीज हो, कभी आती हो कभी कभी। जब टाइम मिल गया तो पढ़ाई कर लिया, वरना तो कभी दोस्त के घर में, कभी कजिन के घर में, कभी घर में होती नहीं, नो ना क्लास में होती हो तुम। राइट, सबको समझ में आ गया? प्रिशा, प्रिशा, हेलो सर। कहाँ हो तुम? सो रही हो मोबाइल पे? मैं अभी ये tan 180 -25 कर रही हूँ। कर रही हो पक्का? ये मुझे पता नहीं। 25 लिखा है, आपने 75 लिखा है पार्ट बी में। 22.5, ये नीचे देखो, नीचे 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 नीचे। 75। ओके। तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम क्लास में होके भी नहीं होती हो। हो गया? आर्यमन लिख लिया? यस सर। हाँ। तुम हर बार जब आओगे नया चैप्टर होगा, बिकॉज तुम बीच में बहुत क्लासेस मिस हो गई हैं। कब की थी लास्ट टाइम? कहाँ थी तुम? ठीक है। सर एक सेकेंड, ये कोनिक सेक्शंस है क्या? स्ट्रेट लाइन, ये एक और महान महान आत्मा। 1 साल हो गया। सेक्शन फॉर्मूला, एरिया, हाँ, लाइन में सारा आएगा, स्लोप वगैरह। बिना स्लोप के लाइन की डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला हटा दिया। बस तो कुछ बचा ही नहीं है उसमें, मत करो, छोड़ो। हाँ, जब इतना सिंपल है तो यहीं से 2D से हो गया ना। अब तुम इसको छोड़ दो, क्योंकि इसको समझाना बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नहीं, इसको नहीं आएगा ना अभी, कोई पूरा नया है इसके लिए। अब आएगा, इसको यहाँ से कर रहा हूँ मैं। एंगल बिटवीन टू लाइन्स। एंगल बिटवीन टू लाइन्स क्या होता है? सपोज 2 लाइन्स हमें गिवन है। एक लाइन, डायग्राम बनाओ उसका। दूसरी लाइन ये है, लाइन नंबर 2।
ये थीटा टू एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और दिस इज लाइन नंबर वन विच इज मेकिंग थीटा वन एंगल फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ड्रॉ दिस डायग्राम. और हमें इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करना है. तो वेन एवर टू लाइन्स इंटरसेक्ट, एक एंगल acute होता है, दूसरा ऑब्ट्यूस होता है. सो वी ऑलवेज टेक द acute एंगल. ठीक है. इसका जो हम एंगल लेंगे, ये हम ऐसे एक्स एक्सिस से लेंगे या एक दूसरे से लेंगे? लाइन बिट एंगल बिटवीन टू लाइन्स. अच्छा, ओके। एंड विल बी टेकिंग acute एंगल, तो हमने छोटा वाला एंगल ले लिया. ठीक है, बिकॉज में अगर एक एंगल पता है, दूसरा अपना आप पता लग ही जाएगा, 180 माइनस थीटा. अब इस ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा टू एंगल बना रहा है, तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा? स्लोप होगा इसका tan थीटा टू. स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन इज m2 and m2 is theta 2. M is slope. Slope is tangent of the angle made by the line with positive direction of x-axis. इस लाइन का स्लोप कैसे होगा? इस लाइन का होगा तो हर m1. चीज का स्लोप बस tan थीटा होता है ना, लाइक जो भी हाँ, थीटा की वैल्यू हो। राइट. सो थीटा, अगर लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना रही है, तो tan थीटा इज द स्लोप. तुम लिख लो स्लोप की डेफिनेशन. स्लोप ऑफ a line, स्लोप ऑफ a line, तो आता है तुम्हें? कोई बात नहीं. अब एक बार बोल दो, एक और मैं लिख रही हूँ, मैंने भी नहीं सुनी थी। स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ a line इक्वल्स टू, स्लोप ऑफ a line इक्वल्स टू tangent or tan of the angle made by the line टैंजेंट के बाद क्या बोला आपने? of the angle, tangent of the angle made by the line with positive direction of x-axis, with positive direction of x-axis when measured anti-clockwise from it, when measured anti-clockwise from it. तो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं. जैसे यहाँ पे हमने ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया, ये हमने एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया, तो उसका जो टैन होगा वो स्लोप कहलाएगा. अब टेल मी द रिलेशन बिटवीन अल्फा थीटा वन थीटा टू. अल्फा थीटा वन थीटा टू में क्या रिलेशन होगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू ऑपोजिट एक्सटीरियर, ये यूज करो. तो इंटीरियर एंगल है अल्फा एंड थीटा, सो अल्फा प्लस थीटा वन इक्वल्स टू ऑपोजिट एक्सटीरियर. सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू, हम्म हम्म तो अल्फा इज थीटा टू माइनस थीटा वन. अब दोनों साइड का टैन ले लो चुपके से. तो टैन अल्फा इक्वल टू टैन थीटा टू माइनस थीटा वन. सो नाउ यू कैन अप्लाई आइडेंटिटी ऑफ टैन ऑफ ए माइनस बी ऑन द राइट साइड. करो. टैन ए माइनस बी. व्हाट इज टैन ऑफ ए माइनस बी? टैन ए, अब यू नो व्हाट इज टैन थीटा इन टर्म्स ऑफ m1. ये m2 हो गया, ये m1, ये 1 प्लस m1 m2. सिंस अल्फा के अक्यूट एंगल था, तो हमने इसका मॉड भी ले लिया. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन स्लोप्स आर गिवन. स्लोप को सब्स्टिट्यूट कर दो, एंगल आ जाएगा. m1 m2 की वैल्यू डाल दो, अल्फा आ जाएगा. एंगल बिटवीन टू लाइंस. ठीक है.
अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो क्या होगा? अगर लाइंस पैरेलल हैं तो अल्फा जीरो, टैन अल्फा मतलब टैन जीरो कितना होगा? टैन जीरो इज जीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो वी गेट रिजल्ट फॉर पैरेलल लाइंस। तो जब भी लाइंस पैरेलल होंगी, जब भी लाइंस पैरेलल होंगी दे विल हैव सेम स्लोप। ऑब्वियस सी बात है, वो सेम एंगल बनाएगी ना। पैरेलल लाइंस हैव द सेम स्लोप एंड वाइस वर्सा। लाइंस का स्लोप सेम है तो पैरेलल है। डेट शीट मिल गई होगी ना तुम्हें, कब कब कौन सा टेस्ट? बस तो अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? अल्फा 90 कर लो, सब्स्टिट्यूट करो, बताओ क्या आएगा आंसर। कहाँ पे? ऐसा कोई फैसे हम नहीं जाती हो? अच्छा, तुम तो आर्ट सोसाइटी के फेस्ट में तो जाती हो। तुम साउथ क्लोज में नहीं आई थी लेकिन। नहीं हाँ। कब? नहीं, दिवाली वाले पे या उससे पहले वाले भी हुआ था? हाँ, दिवाली पे आई डेंट को बिकॉज सैटरडे को था। सैटरडे मेरे बहुत टायरिंग होता है। सै- हाँ। वेट लिफ्टिंग नहीं था? तुम पार्टिसिपेट करती। करो। 1090 में मालूम है कितना होता है? हाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या इसको रेसिप्रोकल ले लो। दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लो, तो 1/1090 इज इक्वल टू 1 + M1 M2 बाय M2 - M1, ऐसे कर लेते हैं। 1090 इन्फिनिटी होता है, 1/∞ जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो फिर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। वो रिजल्ट याद भी करना है। सो 1 + M1 M2 इज इक्वल टू जीरो। M1 M2 और स्लोप ऑफ अ लाइन विल बी रेसिप्रोकल एंड नेगेटिव ऑफ द अदर लाइन। कर दिया मैंने। टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ द साइड्स। सो M2 इज -1/M1, ठीक है। तो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, या स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन वुड बी रेसिप्रोकल एंड नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन। जैसे कि मान लो ये एक लाइन है, इसका स्लोप हमें दे रखा है 2, तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा? -1/2। लेकिन अगर लाइंस, इफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उसका स्लोप कितना होना चाहिए? जीरो, बिकॉज ये एक्स एक्सिस से जीरो एंगल बना रहा है, तो बाय डेफिनेशन स्लोप विल बी जीरो। Any line which is y-axis or parallel to y-axis, slope would be not defined. हाँ तो not defined हो गया ना, 1/0 not defined हो गया। So any line which, तो tan 90, slope is not angle, slope is tangent of the angle, ठीक है। क्वेश्चन कर लें अब इस पे, ये लिख लिया सब लोगों ने? ऋषा क्या लिखा? सब लिख लिया। लिख लिया, दिखाना एक बार जरा। क्या क्या क्या? इस पे दिखाओ मुझे, क्या लिखा है तुमने? ये देखो सर, दिख रहा है? 1 मिनट। ये चलो ठीक है, गुड। बहुत कुछ लिखा है आज मैंने। हाँ। हाँ, आज मैं पढ़ने के मूड में हूँ। ओके।
क्वेश्चन करो। दिव्या एंगल फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में tan अल्फा। जीरो पर कैसे चला जाएगा? सब, एनी फाइनाइट नंबर बाय जीरो इज इनफाइनाइट। कौन सा पार्ट की बात कर रही हो? कौन सा? कौन सा? हम्म। हाँ, अब तुम्हें तो फॉर्मूला तुमने गलत लिखा हुआ है। 3/4। सर पहला वाला तो नॉट डिफाइंड हो गया ना? नहीं, कैसे? जीरो हो गया डिनोमिनेटर में। जीरो का? अच्छा, प्लस है, मैंने माइनस कर दिया। ठीक है। सेकंड का 11/7 है। हम्म।
फोर्थ 90 डिग्री हो गए ना, लाइन्स ऑफ अपेंडिकुलर। फोर्थ में दे आर पैरेलल। फोर्थ में लाइन्स आर पैरेलल एंड थर्ड में, यस। आवाज नहीं। क्या हुआ दीक्षा? आज क्यों ऐसा हो रहा तुम्हारे साथ? वो बार बार फोन आ रहा था, मैंने ऑफ कर दिया था माइक। सो सपोज यू बिन गिवन अल्फा एंड m1 and the question is find m2. So in that situation, you will remove the modulus sign from this. So when you remove modulus, यहाँ पे प्लस माइनस tan अल्फा हो जाएगा, there will be two answer for m2. बोलो। हाँ, tan अल्फा स्लोप अल्फा, tan की वैल्यू तुम्हें मालूम है ना, रेंज क्या होता है tan अल्फा का? Infinity to minus infinity. Tan is any real number. Slope can be any real number. हाँ, तो पॉजिटिव वैल्यू ले ना, हमने एक्यूट एंगल ले रहे हैं, उसी का दूसरा एंगल नेगेटिव आएगा। अगर दो लाइन 30 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, इसका मतलब क्या हुआ? एक का एंगल 30, दूसरा एंगल कितना हो गया 150, उसका 10 नेगेटिव आएगा। क्वेश्चन लिखो। हाँ, a line has slope, a line has slope equals to root 3. A line has slope equals to root 3, and it makes 75 डिग्री एंगल। इस 75 मत करो, क्या लिखा है मैंने? 60 नहीं, रूट 3 लिखा है ना। चलो 75, इट मेक्स 75 डिग्री एंगल विद another line. It makes 75 degree angle. It makes 75 degree angle with another line. Find slope of the another line. Find slope of another line. Alpha is 75. कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड है वहां पे। मॉड लगाओ, फिर बाद में हटा दो तो प्लस माइनस आ जाएगा। हाँ, tan 75 मैंने तुम्हें बता दी वैल्यू, 2 + √3 है, लिख ली थी वैल्यूज। नहीं नहीं, वैल्यूज tan 75 और उसकी मैंने लिखवाई थी ना तुमने। अभी तो लिखवाई है, पहले कहाँ लिखवाई?
हाँ लिख लो फिर अभी ये। हाँ तुम तो। पूरा आंसर सिंप्लीफाई करके बताना, रैशनलाइज करने के बाद, ठीक है। योर फाइनल आंसर हैज टू बी completely rationalized and simplified. ठीक कर लो फिर। ओके। इसको रैशनलाइज करो ऊपर नीचे। हाँ तो दो कैसे लोगे ना। अच्छा प्लस वाला पहले लेना फिर माइनस करना, ठीक है। आ गया। -2 -√3 is for the positive one or negative? ठीक है। वाले के लिए उसको डिपेंड करता है कि M1 M2 किधर ले रखा है ना। हो सकता है तुमने √3 -M2 लिया हो, इसने M2 -√3 लिया हो। डिपेंड करता है कि तुमने अननोन। दो आंसर आएंगे ना, तो उसका जो पहला आंसर है वो तुम्हारा सेकंड हो सकता है। हाँ दिवशा क्या बोल रही हो इतना जोर से? पॉजिटिव वाले के लिए √3 - 2 आ रहा है। √3 - 2। ओके। हाँ तो उसको रैशनलाइज कर लो ना। ये अभी मुझे लग रहा है यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ तो -4 होगा ना। प्रिशा किया तुमने? आर्यमन तुम्हारा आ गया ना? आ रहा है सर, एक सेकंड। हाँ तो उसको हाँ हो सकता है। -1 का मतलब हुआ 45 डिग्री। ये अगर मैं -tan 75 ले रही हूँ तो मेरा M1 - 1 आ रहा है। कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। हाँ ठीक है, सही हो सकता है। सर मैं एक सेकंड के लिए कहीं गई थी, यही वाला क्वेश्चन पे है ना हाँ वो, ये ये वाला लाइन क्वेश्चन है। स्लोप ऑफ √3 वाला। हाँ वही है। ठीक। अब देखो ये सेकंड टॉपर कर रही है तुम्हारा क्वेश्चन। इसके 75.6 रह गए, बहुत रोई है आज ही। 75.6 मतलब? 75.5 मैथ्स में। इसने प्रॉमिस किया था मैं 100 लाऊंगी, तो इसने रो रो के बाल्टी भर दी पानी की। तो दिव्या इज द दिव्या यू गॉट 79 ना? 79, then 78, somebody got 78 at Southwick Center, then दिव्य उसके कितने थे?
दृष्टि के 676 थे, इसके 76.5 है। 70। ओके। हम्म। हाँ तो 2 काट दो। ये क्या क्या, ये तो कट जाएगा ना, 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लो, काटो। -1 है इसका आंसर। ये इसको इधर लाओ ना, इस M2 की टर्म राइट में लाके कॉमन लो, तुम क्या कर रही हो? M2 फाइंड करना, तो M2 को तो इधर लाओगी। M2 आ जाए, कॉमन लो M2 इधर लाके। माइनस, हाँ माइनस, पूरा माइनस कर दो नेक्स्ट स्टेप में। √3 + 2 नहीं आ रहा, इनका आ रहा है 2 - √3 आ रहा है ना तुम्हारा। √3 - 2 आ रहा है। √3 - 2 आ रहा है इनका। 2। तो अभी तो पूरा किया है ना, हाँ बोले जा रही हो तुम। ये तो 3 टर्म कैसे आ गई यहाँ पे? 3 + 2 तो 5 हो गया, मतलब यहाँ गलत है कुछ। हाँ हाँ। ये कौन सा पार्ट कर रही हो? पॉजिटिव वाला ना, इसको थोड़ा छोटा कर लें, 1 मिनट रुको। हाँ करो, कर लो, ठीक है। ये वाला पहला था, दिखा ना ये। ठीक है, तो इसको देख, काट दिया पूरा। ठीक है, अब कर लो। M1 M2 कैसे आ रहा है? यू ऑलरेडी हैव द वैल्यू ऑफ M1। M1 को रिप्लेस, पूरा दोबारा लिखो, M1 ऊपर भी रिप्लेस करो। ये सही है। हम्म। सर मेरा पहला आंसर 2 + √3 आ रहा है। अच्छा। और वो मेरा दूसरा आंसर, एक सेकंड दो, -2 + √3 है ना? नहीं, -8 तुम + चेक 4 करो √3। कैलकुलेशन अपनी, हर स्टेज पे चेक कर लिया। 1 से किया, फिर 9 कैसे हुआ? 9 कैसे हुआ? 3। हाँ। अब M2 की टर्म एक साइड में कर लेना फिर। 2 √3। वन इक्वल टू M2 कॉमन, 1 + √। हाँ बिकॉज 1 मिनट, दिस वॉज यू रोड द फॉर्मूला रॉन्ग, किसी ने देखा भी नहीं। मैंने भी नहीं, मैंने भी नहीं देखा। अब चेंज करो। दिस इज नेगेटिव साइन ना, ये कहाँ गया? ओके।
कर लो। हाँ तो M2 कॉमन ले लो ना, आ तो रहा है। ये प्लस है ना, अरे कहाँ गलत है दिखाओ। सही तो करिए तुमने। तुम गलत कर रही हो ना। तभी तो गलत आ रहा है। प्लस है ये। तो नहीं, मैंने आई टू -2 अरे M2 कॉमन लो ना। तो M2 कॉमन लो तो आ तो रहा है, कट गया ना √3 + 1 दोनों साइड से। हाँ। यहाँ पे 9 वापस में, वो 9 कैसे आ जाएगा, 3 आएगा। आ तो गया ही, सही तो है। इसको रैशनलाइज कर। अरे यही आ रहा है नोट। इसको ऐसे किया तुमने, 2 + √3, इसको रैशनलाइज करोगी अब, ठीक है। सो व्हेन यू रैशनलाइज दिस विल बी 2 - √3, एंड इन द डिनोमिनेटर विल हैव 4 - 3, एंड आंसर इज √3 - 2 आ रहा है ना आंसर पहला। हाँ। अब तो रैशनलाइज किया तो वही तो आ गया। सेकंड पार्ट करो। तुम लोग, कैन यू आंसर दिस द सेम क्वेश्चन बाय मेकिंग डायग्राम। दिव्शा, आर्यमन, ट्राई करो जरा। डायग्राम बना के ट्राई करो, बिना फॉर्मूले के भी हो जाना चाहिए। ओके सर। सेम। हाँ, लाइंस बना के, उससे बहुत इजीली आ जाएगा आंसर। वही ना, दोनों तरीके से आना चाहिए। -1। जो उन्होंने पहले 9 कर दिया था, अब 3 था वो। ज्योमेट्री से -1 तो आ गया। हम्म। दूसरा वाला कैसे लाओ? दूसरा भी आएगा। कैसे? अभी बताता हूँ, देखो। ये तो हमने फॉर्मूले से कर लिया, √3 - 2 एंड -1। राइट। अब मैं इसी क्वेश्चन को डायग्राम बना के, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के सॉल्व कर रहा हूँ। हमें लाइन का स्लोप कितना दिया है? रूट √3। √3 का मतलब ये हुआ कि ये कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। M1 था √3। अब इस लाइन के साथ द अदर लाइन इज मेकिंग हाउ मच एंगल? 75। तो दो दो पॉसिबिलिटीज है, 75 ऐसे बन सकता है ना। एक तो लाइन ये हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है दैट 75 कुड बी लाइक दिस। द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज दिस। कैसे? ऐसे तो बना है ये। ऐसे बना दो, एक ही बना दिया, इस तरह भी बना दिया। इस लाइन से 75 बनाने वाली दो ही लाइन बनेगी ना। एक इधर होगी, एक इधर होगी, एक क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम इसकी बात करते हैं, लाइन नंबर 1। लाइन नंबर 1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 135। दिस इज 135। ये वाला एंगल लेना है ना तो स्लोप के लिए।
So m is equal to tan 135, which is -1. Tan 180 minus 45 minus tan 45 -1. दूसरा, ये एंगल पूरा कितना है? 75। ये कितना है? 60। तो ये कितना हुआ? 15 डिग्री। ये वाला एंगल 15 डिग्री है। तो अगर ये एंगल 15 डिग्री है तो ये एंगल कितना हुआ? ऑपोजिट 15। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 165। tan 165 इसका आ जाएगा, विच इज माइनस tan 15। tan 15 की वैल्यू सबको मालूम है, तो आंसर इज बड़े आराम से ये था। फोटो बना लो इसका, फोटो खींचना मना है। So, shouldn't it be tan 345? क्या tan? 345, क्योंकि पूरा एक्स एक्सिस से लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज करोगे ना, लेकिन लाइन तो ये है ना, ये रही लाइन। तुम इतना नहीं नहीं नहीं, लाइन तो ये वाली से, अच्छा हाँ ठीक। बट पूरा घूम के, तो अगर ऐसे घूम के क्यों जाना है तुम्हें? तो सेम ही आंसर आएगा। हाँ, सेम ही आंसर। ये वाला 135, 135 नहीं, 135 तो ये आ गया ना। 60, हमने एंटी क्लॉकवाइज, ये 15 है, ये 15 है, तो ये 165 बचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब। tan 345 नहीं होना चाहिए। हम्म tan 345 नहीं होना चाहिए। वही तो आंसर आएगा, सेम आएगा। तुम 4 बार घुमा दो उसको, 360 और ऐड कर दो। 4 बार घुमाओ, 5 बार घुमा दो, वही आंसर आएगा। इफ यू कीप एडिंग 360 तो इट सेम आंसर। भाई -15 है ना, देखा जाए तो -15 में तुमने 360 ऐड कर दिया तो 345 आ गया। 720 ऐड कर दो तब भी वही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज अल्फा। Angle between two lines is alpha, such that tan alpha is 2. Tan alpha equals to 2. ठीक है, the two lines have slopes which are reciprocal of each other. Two lines have slope which are reciprocal of each other. Find slope of each line. Find slope of each line. इस बार तुम्हारे 8 आंसर आएंगे। चार, चार एक लाइन के, 4 2 लाइन के। वो मॉड है ना, मॉड हटाओगे। हाँ, तो एक लाइन के 4 स्लोप, दूसरे के उसके रेसिप्रोकल 4 स्लोप आ गए। कर लो। हम्म दो क्वाड्रेटिक भी बनेगी ना, क्वाड्रेटिक भी फॉर्म होगा यहाँ पे। हम्म tan अल्फा इज 2। tan अल्फा की वैल्यू 2 दे रखी है ना, और स्लोप रेसिप्रोकल है, एक का स्लोप m ले लो। हाँ, कोई सा भी ले लो, फिर +- 2 हो जाएगा। एक बार प्लस साइन, एक बार माइनस साइन। सही तो कर रही हो, क्वाड्रेटिक बनाओ ना, एलसीएम लो ना, एलसीएम लो, फिर तो क्वाड्रेटिक आ जाएगी, m² आ गया।
इरेशनल रूट्स हो रहे हैं। हाँ, आने दो, घबराने का नहीं है। डी मेथड से करना पड़ेगा बिकॉज मिड स्प्लिट नहीं होगा। tan अल्फा 2 दिया हुआ है, इसको m ले लिया, इसको -1/m ले लिया, सो +-2 इज इक्वल टू LCM m² -1/2m। तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, आंसर आ जाएगा। पॉजिटिव क्वाड्रेटिक को उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल आंसर वही आएगा। नो वरीज, एक ही आंसर है। तो एक क्वाड्रेटिक आएगी m² -4m-1, और दूसरी क्वाड्रेटिक होगी m² +4m-1। दोनों ही क्वाड्रेटिक में मिड टर्म स्प्लिट नहीं होगा, सो यू हैव टू। ठीक है दिव्या? मेरी एक एम की वैल्यू 2 + √5 आ गई। अभी आ गई। हाँ ठीक क्वाड्रेटिक के दो रूट आते हैं। है। हाँ मतलब √20 तो हो गया ना, इसको लिखो, 20 को लिखो 4 × 5, तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा। लिखो। हाँ, और फिर 2 कॉमन लेके काट देना ऊपर नीचे से। दो आंसर है। हाँ, m -b हो गया प्लस b² -4ac/2a। इसका होगा -b +-16 +4/2a। दिस वुड बी 4 + √20 is to √5/2। 4 आंसर आ गए। So one line has 4 answers. The other line would be, basically the reciprocal of this. This is m. This is 1/m. 2 + √5, पहला आंसर। 2 - √5 -2 + √5 and -2 - √5। 4 आंसर आ गई है। और जब इनका तुम रेसिप्रोकल लोगे तो विल गेट आंसर फॉर द अदर लाइन, इसका रेसिप्रोकल है। हम्म तो जब इसका रेसिप्रोकल लोगे तो जाएगा 2 + √5, इसको रैशनलाइज कर दोगे, सो विल गेट द आंसर -2 - √5। ये नेक्स्ट वाले का आंसर, पर इसका रेसिप्रोकल। आ गए 8 आंसर। आ गए ना? हम्म हाँ, मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो जाएगा ना, जैसे इसका रेसिप्रोकल है 2 - √5, when you rationalize this will be -2 + √5, like that. So this is done. Next लिखो centroid, centroid of a triangle। लिखो centroid of a triangle, centroid of a triangle is
Point of intersection of centroid of a triangle is point of intersection of medians. Centroid of a triangle is point of intersection of medians. Medians में ऑलरेडी पता है क्या होता है. And then question also. Hmm. How do I know? मुझे कैसे पता होगा? वो it's just like why the sun is rising in the east. हाँ भाई सेंट्रोइड डिवाइड से मीडियन इनटू 2:1 रेशो क्यों करता है तो उसका कोई वो नहीं है ना रीजन. नहीं इट्स नो. सी median is when you join the midpoint. So median is midpoint and the vertex. The midpoint you already know. x2 plus x3 by 2. And this is y2 plus y3 divided by 2. अब सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में क्यों डिवाइड करते दैट्स मस्ट हैव बीन इन ज्योमेट्री. वो यार तुम्हारे स्कोप से बाहर है अभी. हाँ प्रूफ होगा बट इट इज मे बी हायर मैथमेटिक्स लाइक एमएससी और व्हाटएवर. इट्स नॉट इन योर सिलेबस. सिर्फ रिजल्ट याद करो. जैसे इन सेंटर का भी होता है, एंगल बाइसेक्टर का भी होता है 2:1. दिस इज 2:1. सो देन यू कैन अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला तुम लोगों ने किया हुआ है. हाँ तो अभी बहुत और भी तो करेंगे ना. अभी क्वेश्चन भी करेंगे इसमें. उन्हें मालूम है तुम बहुत तुम्हारे पास बहुत वो डिस्ट्रैक्शंस हैं. लाइफ में टाइम नहीं है तुम्हारे पास. तो एक ही चीज को बार बार करा देते हैं वो लोग. इस सिलेबस भी बहुत कम कर दिया है. और क्या. प्री कोविड जो सिलेबस था उसका 40% हट चुका है तुम लोगों के लिए. सो व्हाट यू But स्टडिंग इज ओनली 60%. उसके बाद why have we written x2 plus x3 by 2 and y2 plus y3 by 2? सेक्शन फार्मूला. वी आर फाइंडिंग द सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स. सेंट्रोइड डिवाइड्स ए मीडियन द 2:1 रेशो. सेंट्रोइड मीडियन को हमेशा 2:1 में डिवाइड करता है. ये तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है. अरे ये मिड पॉइंट का है लेकिन if I know A, if I know D, the median, this is the median. What is centroid? Centroid is where the medians meet. And centroid always divides a median in the 2:1 ratio. आपने किसका मिड पॉइंट निकाला है? BC का मिड पॉइंट D निकाला पहले. अच्छा ठीक है. उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया. तो क्या आ रहा है सेंट्रोइड का फॉर्मूला? x1 plus x2 plus x3 डिवाइड बाय 3. एक काम करोगे. कैन यू फाइंड सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल DEF? Try to find centroid of the triangle DEF. करो. आ गया. 2 से 2 कट गया. 1 + 2 3 होता है. ई- क्या सेंट्रोइड सेम आ रहा है? क्या बात कर रहे हो? किया तुमने? अगर हम ट्रायंगल ABDF का वो निकालें सेंट्रोइड तो वो देखो क्या आ रहा है. इज इट द सेम और नॉट? क्यों?
वो तो तुम्हें लग रहा है डायग्राम में, बट हो सकता है वैसे। हाँ, अब याद रखो, सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, एनी ट्राइंगल, एंड द ट्राइंगल ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट इज द सेम। ठीक है, centroid of a triangle and the triangle obtained by joining the midpoints is always the same, coincide करेगा। अब ये रिजल्ट तुम्हें यूज भी करोगे, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें। क्वेश्चन फॉर यू, बिल्कुल सही। हमें मिड पॉइंट्स एक ट्राइंगल दे रखे हैं, ठीक है, मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। सपोज दिस इज 6, -2, E is 10, -5, and this is -4, 1. These are the midpoints of a triangle, and question is find vertices of the triangle, their centroid, बिल्कुल, vertices ABC, centroid of triangle ABC, ठीक है, area of triangle BFD, area of triangle ABC, area फिर लिखूंगा कैसे मैं, AFED, just 5 parts कर लो। एक और चाहिए? लो, इसका मन बोल रहा है, ये बोल रही है चाहिए और। आज क्लास आगे कर लेंगे, अब उसने बोला तो करना पड़ेगा ना। क्लास के पहले तो ब्रेक की था तुम्हारा। आज नंदिनी की तो छुट्टी रहती है, सैटरडे की छुट्टी क्यों है? दिवाली का है ना, क्या सैटरडे को छुट्टी दिवाली है? नो क्लास। हाँ, हाँ it is- हम्म, दोनों जो होते हैं ऑफिस में। अभी जो रिजल्ट किया वो यूज कर लो, ठीक है। हाँ, सेंट्रॉइड ऑफ डीएफ निकाल सकते हो, दैट इज ऑल्सो सेंट्रॉइड ऑफ एबीसी, अभी तो किया है। सर आपने अभी अभी ये बोला क्या कि सैटरडे को क्लास नहीं है? वो ग्रुप में हम डाला हुआ ना मैम ने। वाओ, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ दी आपने। वर्टिसेस के लिए हर साइड में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के इक्वेट कर दो। वो भी कर सकते, सेंट्रॉइड तुम्हें पता है ऑलरेडी, सेंट्रॉइड पता है तो वही एबीसी का सेंट्रॉइड हो गया। तो यू नो द वैल्यू ऑफ x1 + x2 + x3, ये पता लग जाएगी, बिकॉज सेंट्रॉइड पता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट। फिर देन यू कैन अप्लाई द मिड पॉइंट का फॉर्मूला, x1 + x2/2 इक्वल टू -4 आ गया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, x3 आ जाएगा, सारे वर्टिसेस आ जाएंगे। क्या मैं अपने मेथड से मिड पॉइंट तो दे रखा है मैंने, 6, -2, किसका? वो तो सेंट्रॉइड होता है, जब ये 6, -2
See, you can find centroid of DEF. That is also the centroid of ABC. You can find centroid of DEF, which is the same as centroid of ABC. And then you can use midpoint and then get the answer. Simple. पहले centroid निकाल लो. And another method is also there. If you can find centroid, after that you can use the ratio 2:1 also. ठीक है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, x1 y1 आ जाएगा. Similarly, x2 y2, x3 y3. So you can use section formula also. You can use the midpoint and the centroid also. किसी से भी कर लो. Because centroid of DEF is the same as centroid of, so x1 plus x2 plus x3 divided by 3. Centroid कितना आ रहा है? -4 plus 6 plus 10 by 3. So x1 plus x2 plus x3 will be 16, 12 by 3. 4 ना, 4 by 3 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है ना? 4 आ रहा है और y कोऑर्डिनेट 4/3 आ रहा है. हाँ. तो आपने 4 into 3 क्यों? अच्छा ठीक है. मेरा x3 20 आ रहा है. इतना बड़ा आ रहा है मैं क्या हाँ बड़ा. भाई. x1 plus x2 -8 इसमें डाल दो, x3 आ जाएगा. 20. ठीक है, आ सकता है. 320 तो नहीं आ रहा ना? मुझे लगा 320 है. नहीं नहीं. निकालना है ना, मैं फाइंड करूं. तीन, 2 2 6. कौन सा? ये कौन? वो तुमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया ना, वो तो हद हो गई. सेक्शन फॉर्मूले में ये रेशियो इधर मल्टीप्लाई होता है, ये वाला उधर मल्टीप्लाई करते हैं. हाँ, एंट्रेंस में सब कुछ आएगा. तुम भूल जाते हो तुम एंट्रेंस दे रही हो. सेंट्रॉइड निकालो पहले इसका. डीएफ का सेंट्रॉइड निकाल लो. हाँ, विद द सेम एज एबीसी. वो करो. So that gives you x1 plus x2 equal to -8. इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, x3 आ जाएगा. x3 is coming out to be 20. सारे लेने पड़ेंगे ना. अरे रेशियो 1:2 है ये. सेंट्रोइड डिवाइड. तुम कहाँ रहती हो जब मैं कर रहा था ये सवाल पूरा? y1 तो भी. अभी बताया मैंने, अभी लिखा है. मैं वैसे बताता हूँ. x1 तुम्हारा कितना आ रहा है बताओ मुझे. x1 6 आ रहा है. गलत है. x1 0 आ रहा है. जिसमें मैंने वो किया उसको वैसे ही करना है सारा. या फिर तुम मेरा सेक्शन. हाँ बोलो. x1 0 आ. हाँ, x1 0 सही है तुम्हारा. अब तो सर्फ एक्सेल है ना तुम्हारे पास? सर्फ एक्सेल नहीं है? तो लेकिन क्या है? गंदा लगता है ना तुम्हें? धो डालो. धो डालने पे सीरियस हो गई. सेंट्रोइड निकाल लो ना. यू हैव द वर्टिसेस ऑफ डी एफ. सब्स्टिट्यूट करो इसमें. हाँ, x1 is -4 6 and चालू. Have to do it. X1 plus x2 plus x3 divided by 3 will be equal to 6. No, 6. 6 9 12. -4 plus 6 plus 10.
हाँ तो मैंने 3 कट कर दिया, एक बात तो वही है, यू नॉट कैंसलिंग 3। सी द सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर कमिंग आउट टू बी 4,4/3। ऐसा कुछ होता है? एक ही बात है वो। क्या होता है दुष् ऐसा कुछ होता है ना कि 4 इक्वल एरियाज के ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता ट्रायंगल डिवाइड हो गया? है। मतलब जो छोटे छोटे 4 ट्रायंगल है वो सब इक्वल होते हैं एरिया में। ऐसा नहीं होता। हाँ। x1 प्लस x2 प्लस x3 12 आ रहा है, और x1 प्लस x2 इज -8। x1 प्लस x2 तो -8 नहीं है, माइनस ये मिड पॉइंट। x1 प्लस x2/2 इज -4। x2 plus x3 जो होगा वो सीधा सीधा वो होगा। x2 प्लस x3 अगर तुम्हें लेना है तो x2 प्लस x3/2 इक्वल टू x1 x2 प्लस x3। हाँ ठीक है, तो 12 आएगा ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 12 आ रहा है। हम्म। हाँ तो जीरो तो था। क्या हुआ दीक्षा, तुम क्या कर रही हो? सेंट्रोइड आ गया? तो अब सेंट्रोइड जो डी एफ का सेंट्रोइड है द सेम एज द सेंट्रोइड ऑफ एबीसी। एबीसी का सेंट्रोइड हुआ x1 प्लस x2 प्लस x3/3। उसे इक्वेट कर दिया हमने इसके सेंट्रोइड से, 4 से, तो ये 12 आ गया। फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया। क्या हुआ दीक्षा, तुम कौन सा पार्ट कर रही हो अभी? वो ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल। अच्छा अच्छा, एरिया कर रही हो? क्या कौन सा एरिया कर लिया तुमने? कुछ भी नहीं किया, पहले बीएमडी कर रही हूँ। कर लो, एरिया करो। जीरो का हाँ 8, ठीक है। हाय हाय, 75.5 है मेरे। चलो मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूँ ट्रायंगल के वर्टेक्स। शॉर्टकट बता दूं? देख लो, अब शॉर्टकट सीखो। जब भी किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस निकाल रहे हैं जिसके मिड पॉइंट दे रखे हैं, तो चुपके से एडजेसेंट, नो एनी ट्रायंगल, चुपके से एडजेसेंट पॉइंट के मिड पॉइंट को ऐड करो। बताओ, 10 प्लस -4 कितना हुआ? ठीक है, उसमें से चुपके से ऑपोजिट का माइनस कर दो। जीरो आ रहा है सबका? ये इसका शॉर्टकट है। हाँ, ऑपोजिट को माइनस करना है। वाई कोऑर्डिनेट देखो, 1 + 5 6 माइनस -2। न मैं देख रहा तुम लोगों को कुछ करने की वो है भी हिम्मत है, नहीं करते हो तुम लोग। मेरा तो 0,36 आ रहा कौन ए? है। नहीं, इट कांट बी 36, 0,8 आएगा। अब देखो बी निकालते हैं इस मेथड से। -4 + 6 2 हो गया, 2 - 10 -8। 1 1 + -2 -1 -1 -5 -6 आएगा। ये आ रहा है बी। अब सी निकालते हैं शॉर्टकट से। सी कैसे निकलेगा? 10 + 6 16, 16 -20 आ गया। एंड देन 5 -2 3, 3 -1 2, 20,2। तो दीज आर द करेक्ट वर्टिसेस। शॉर्टकट से कर लिए, चाहो तो इसका फॉर्मूला लिख लो। क्या था ये? ऐड लिखो, शॉर्टकट फॉर्मूला। ऐड कोऑर्डिनेट्स की काम आएगा एंट्रेंस में बहुत ज्यादा। ऐड कोऑर्डिनेट्स ऑफ, सर एक बार फॉर्मूला। ऐड, सर एक बार फॉर्मूला बोलना एक और। वही तो बोल रहा हूँ, तुम सुनते क्यों नहीं हो? ऐड, प्रिशा।
नहीं नहीं, दिव्या तो वो इतनी जोर से बोलती कि उसको उसको सुनाई नहीं देता। कई बार बोलती, मैंने क्या बोला? बहुत बहुत धीरे बोलती है वो, सॉफ्टली। प्रिशा इतनी जोर से बोलती कि पड़ोसी भी जग पड़ोसी भी जग जाता है। हाँ, ऐड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड्स। ऐड, लिखो पहले। ऐड midpoint, add coordinates of midpoint of adjacent sides and subtract that of opposite side, तो ये हर ट्रायंगल में काम आएगा जब भी तुम्हें मिड पॉइंट के दैट ऑफ द ऑपोजिट साइड। ये है वर्टिसेस निकालने के लिए। किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट अगर दे रखे हैं तो यू कैन फाइंड द वर्टिसेस। सी, हाँ, 10 + 6 16, 16 -4 20, 5 - 2 3, 3 - 1 2। ठीक है, ऐसा मत करो। सो नाउ यू नो द सेंट्रॉइड, यू नो द, अब एरिया निकालो। वर्टिसेस पता लग गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबको मालूम है ना, फटाफट एरिया निकालो शूस्ट्रिंग मेथड से। शूस्ट्रिंग मेथड। डन सर। हाँ, डन। हो गया। क्या रहा एरिया बताओ मुझे, बीएफडी का एरिया बताओ। BFD का 41, एबीसी का 164, बरोबर है। ए, देन ए 41, 1 41, सही है, और 41, सही है। 41। गुड, वेरी गुड। अरे मैं बोल रही थी सब इक्वल चार मैं क्या। मैं करवाना चाह रहा था, आई वांटेड दैट यू गाइस डू इट, बट पता तुम लोग क्या करते, एक निकाल के सबको वो कर दिया। हाँ, फिर तो लंबा, वो फिर भी लंबा है, शॉर्टकट तो बेटर ही है। शॉर्टकट से तो बेटर ही है। यहाँ पे एक रिजल्ट एप्लीकेबल है जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। इफ यू ज्वाइन 10th क्लास में, if you join मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ a triangle, it is half and parallel to third side, ठीक है? It is that BPT theorem, Thales theorem. If we join midpoints of two sides of a triangle is half and parallel to third side, that means this is equal to this. It is a parallelogram. So, and a diagonal divides the parallelogram into two equal halves. So this area will be equal to this area. Similarly, it is also a parallelogram. So this area equal to this area. This is also a parallelogram. This area equal to this area. चारों area equal होते हैं. As a result, you can remember any triangle, area of the baby triangle DEF will be 1/4 of the area ABC. ये होता है एक result. That is because of Thales theorem. Mid If you join midpoints of two sides of a triangle, it is half and parallel to the third side. तो आर्यमन तुम्हें वो मिल गया फिर, सेंटर ऑफ मास का डेरिवेशन? यस सर। गुड।
तुमने सब्सक्राइब किया हुआ चैनल? Yes, sir. हाँ. Yeah, Like, you can like the videos also when you're watching all the videos. yes, sir. Okay, good. Keep it up. So ending the class. See you next time. Bye, sir. Bye. Thank you, sir. Bye. Bye.